नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि भारत का संविधान का पार्ट 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल। आज हम देखेंगे आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में क्या दिया हुआ है और इसमें संसद की क्या शक्तियां हैं। ठीक है, संसद की क्या शक्तियां हैं, आज हम इसको आर्टिकल 33 में देखेंगे। देखिए 33 में क्या लिखा हुआ है, उसको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों बलों आदि को लागू होने में, इतने शब्द बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति किस लिए है? उपांतरण करने की। और क्या है? बलों आदि को लागू होने में, बलों आदि को लागू होने में। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है। संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई, अब कौन कौन से हैं? ए बी सी डी डी तक हैं। ठीक है, 4 ओनली 4 सशस्त्र बलों के सदस्यों को, जो भी सशस्त्र बलों के सदस्य होंगे, सदस्यों को, या फिर दूसरा क्या है, बी क्या है, देखिए लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को। ठीक है, ये बी हो गया। या फिर जो सी है, आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को, या अब सी हो गया ये। और डी देखिए, अब डी में जो है खंड ए से लेकर सी तक, का खा गा और घा, का से लेकर गा तक, मतलब ए से लेकर सी तक में निर्दिष्ट किसी बल, जो भी उसमें बताए गए हैं, किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में किस विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए, जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। अब ये जो है संसद की शक्ति है। संसद जो है विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई भी, जो भी जितने दिए हुए हैं उसमें से कोई भी। तो दोस्तों देखिए 33 मैंने बता दिया। अब आर्टिकल 34 के बारे में इसी वीडियो में जान लेते हैं कि आर्टिकल 34 में क्या दिया हुआ है। देखिए आर्टिकल 34, और आज हम अगले वीडियो में आर्टिकल 35 कवर करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आर्टिकल 36 शुरू करेंगे। आर्टिकल 36 से शुरू करेंगे, और आज हम 34 इसी में जान लेते हैं। अब देखिए आर्टिकल 34 में क्या दिया हुआ है। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी, जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवर्त थी, व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड, आदिष्ट, संप्रहरण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान कर सकेगी। अब देखिए, या अनुच्छेद 35 भी हम लोग इसी में ले लेते हैं, और अनुच्छेद 36 अगले वीडियो से शुरू किया जाएगा। डीपीएसपी जो है अनुच्छेद 36 से जो शुरू होना है, उसको हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज हम इसको इसी में ख़त्म कर देते हैं। अनुच्छेद 35 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, अब कैसे, क्या विधान है?
इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, अब देखिए का क्या क्या बोलता है, का क्या बोलता है, का और खा है इसमें। का क्या बोलता है, संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी। संसद को, देखिए यही है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह, अब देखिए का में 1 और 2 हैं, तो पहला है का में, जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3 और अनुच्छेद 32 के खंड 3, जो भी हमने इससे पहले की वीडियो जो आया था 32 उसका खंड 3 और अनुच्छेद 33 जिसके अभी ऊपर हमने पढ़ा है, और अनुच्छेद 34 जो हमने इससे ऊपर पढ़ा है, के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, उनमें से किसी के लिए। और दूसरा क्या है, का दूसरा क्या है, ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाए और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्ति शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड 2, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा, उपखंड 2 में निर्दिष्ट हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। अब देखिए खा क्या है, हमने खा का देख लिया, अब खा क्या क्या लिखा हुआ है खा में, खंड का की बात कर रहा है, के उपखंड 1, जो उपखंड 1 है, में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड 2 में जो है में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्त विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवर्त थी, उसके निबंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवर्त रहेगी, तब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता। देखिए सबसे पहली लाइन यही लिखी थी, इस भाग के पूर्वगामी लिखी हुई थी, क्या है, संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी। ये ना सबसे लास्ट लाइन भी ये लिखी हुई है कि जब तक तब तक प्रवर्त रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन। देखिए सबसे पहली जो लाइन का की जो पर संसद को शक्ति होगी, और जो लास्ट में लिखा हुआ है कि तब तक जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता। देखिए वही चीज लिखा हुआ है, और उसमें कुछ स्पष्टीकरण भी एक लाइन का है, इस अनुच्छेद में प्रवर्त विधि पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पार्ट 3 ख़त्म कर दिया है, अब पार्ट 4 शुरू होगा अगली वीडियो से, जो कि DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, उसको शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।